जय श्री कृष्णा। गुरु वाक्यम सत्य। गुरु जी जो कहते हैं वह हमेशा सत्य कहते हैं। उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। कैसे? सुनिए। एक दिन क्राइस्ट ने शिष्यों को ईंट उठाने के लिए कहा। रास्ते से जा रहे थे, चलते चलते ईंटें पड़ी थी, तो क्राइस्ट ने कहा इन्हें उठा लो। काफ़ी सारे शिष्य थे। अब जो कहना मानता है, जो गुरु की हर बात को सत्य समझता है, उसने अपने थैले में ईंट रख ली। लेकिन कुछ का तो दिमाग चला, कुछ को तो शंका हुई कि भाई यहाँ हम कोई ईंट उठाने के लिए आए हैं, हम तो ज्ञान सुनने आए हैं, हम क्यों उठाएं ईंट। जब शंका आ गई, उन्होंने ईंटें नहीं उठाई और चलते रहे आगे। अब आगे जब पहुँचे तो थोड़ी देर में क्या देखा, जब सड़क पार हो गई, जिन्होंने ईंटें उठाई थी उन्होंने जैसे ही अपना कुटिया आ गई, उन्होंने जैसे अपना थैला खोला, जो ईंटें उठाई थी देखा तो सोने की हो गई। अब सोने की हो गई तो भाई खुश हो गए, लेकिन जिन्होंने नहीं उठाई वो परेशान। कह रहे अरे हम भी उठा लेते, हमने कहना क्यों नहीं माना, हम तो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। अब चले वो पीछे मुड़कर जल्दी से कि मैं भी ईंट उठा लूँ जाकर। तो नानक जी ने कहा, अब क्राइस्ट जी ने कहा अब नहीं होने की है वे सोने की, वो उसी समय होती। और चलते चलते उनके पैर में ईंट और लग गई। तो हमें गुरु की बातों को मानना चाहिए सत्य समझकर। गुरु वाक्यम सत्यम करने से सूली भी कांटा हो जाएगी, सूली भी कांटा हो जाएगी, नहीं तो कांटा भी सूली की तरह पाँव में लगेगा। जैसे कि वे चले ईंट उठाने के लिए, ईंट और पैरों में और लग गई। उन्होंने गुरु की बात को सत्य नहीं समझा था। यह है गुरु वाक्यम सत्यम। और एक और दृष्टांत आता है। गुरु ने अपने शिष्यों को कहा अपना खून दो। गुरु हमें कैसे बचाते हैं? योनियों से बचा देते हैं। एक का तो जन्म ही होता था, कभी सांप का और मनुष्य का जन्म होता था। अब जो मनुष्य का जन्म होता तो सांप बन के उसका सांप आता था और उसका खून पीता था, डंक मारता था, डस लेता था, सांप डसता था और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। अगले जन्म में जो सांप है वो मनुष्य बनकर आता था। अब वो मनुष्य बन गया और वो सांप बन गया, फिर वो आकर डसता था। ये ही दुश्मनी चलती रही, कितने कितने जो जन्म बीत गए व्यक्ति के। तो इनसे भी हमें गुरु बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? सुनिए। एक गुरु के 3 शिष्य थे। आधी रात को वो तो गुरु जी के पास गए कि गुरु जी हमें तो ऐसे ऐसे सांप काट लेता है। कह रहे कोई बात नहीं बेटा। तीनों शिष्य गए गुरु के पास। आधी रात का समय था, रोज ही सांप आता था ऐसी करके। अब तीनों सोए हुए थे। गुरु ने कहा अलग अलग कुटिया दे दी, भाई तीनों तुम अलग अलग कुटिया में सो जाओ। तीनों सोए हुए थे। सांप आया तो गुरु तो भारी डंडा लेके बैठ गया कुटिया के बाहर ही। सांप आया, गुरु ने पूछा भाई क्यों आए हो, क्या चाहिए? सांप ने कहा, तीनों का खून मांगा सांप ने, इन तीनों का मुझे खून चाहिए। गुरु ने कहा ठहरो मैं लेकर आता हूँ, ठहरो मैं लेकर आता हूँ इनका खून। भाई तुम्हें खून ही तो चाहिए, डस कर क्या करोगे, खून ही तो चाहिए, मैं खून ही लेकर आ रहा हूँ। अंदर नहीं जाने दिया सांप को कि हाँ मुझे इनका खून ही चाहिए। तीनों शिष्य 3 कोठरी में सोए पड़े थे। गुरु एक शिष्य के पास गया और चाकू से मारा हाथ पर और उसका खून चम्मच में निकाल लिया। शिष्य का निकाला, शिष्य शांत चुपचाप लेटा रहा। जाग गया, जागा हुआ था, पूछा नहीं गुरुजी क्यों निकाल रहे हो। ये होते शिष्य। शिष्य शांत रहा, उसके अंदर में था गुरु की हर बात में कोई राज है। ये होते हैं शिष्य। चुपचाप जैसे उन्होंने खून निकाला, चाकू से चाकू मारा, खून लिया एक चम्मच में और दूसरे के पास गया, अब एक का खून ले लिया,
अब दूसरे के पास गया तो शिष्य ने खून निकालने का कारण पूछा। शिष्य तो जागा हुआ था। उसने कहा, भाई क्यों चाहिए आपको खून, क्यों निकालना चाहते हो? गुरु ने बताया और उसका खून निकाला। तीसरे के पास गया तो शिष्य खून के नाम से ही भाग गया। अब ज्यों ही वह कुटिया से भागा निकला, त्यों ही सांप ने उसे डस लिया और वो तुरंत ही मर गया। अब गुरु क्या कर सकता है, क्योंकि गुरु की बात नहीं मानी। पहले शिष्य ने बात मानी, शांत रहा। उसके अंदर में था गुरु की हर बात में राज है। वह शांत रहा। गुरु ने खून निकाला और सांप को दे दिया। सांप ने भी खून पी लिया। दूसरे ने भी कहा, भाई क्यों निकाल रहे हो, बोला, लेकिन निकलवा तो दिया अपना खून, उसका भी खून दे दिया सांप को। लेकिन तीसरा तो डर के मारे ही भाग गया। आप देखो, क्या आप गुरु की बात मानते हो? गुरु की हर बात में एक राज होता है। गुरु वाक्यम सत्यम करके चलो। ऐसे ही गुरु नानक ने शिष्यों से कहा, थल्ला बनाओ, थल्ला बनाओ। अब शिष्य थल्ला बनाने लगे। थल्ला बनाओ और मिटाओ। तो इस पर बोला, गुरु नानक ने 2 शिष्यों से कहा, थल्ला बनाओ। अब उन्होंने थल्ला बनाया, फिर कहा ठीक नहीं बना, तोड़ दो, मिटा दो, फिर से बनाओ। फिर बनाया गया। गुरु नानक ने फिर कहा ठीक नहीं बना, तोड़ो, फिर बनाओ। गुरु हैं, गुरु तो अपने शिष्यों को पीट पीट कर मतलब उनको जोर लगा कर देखते हैं, कब तक नहीं थकेगा, देखता हूँ मेरी बात कब तक मानेगा और कब तक नहीं मानेगा। शिष्य तो वही है जो गुरु की बात हमेशा मानता रहे। फिर तोड़ा और बनाया। एक शिष्य तो भाग ही गया कि गुरु तो पागल हो गया, बुढ़ा हो गया, गुरु इसे अक्ल नहीं है, थल्ला बनवाता है, टुटवाता है, थल्ला बनवाता है और टुटवाता है। दूसरे ने कहा, फिर बनाना शुरू किया। भाई दूसरा क्या करता था, भाई कोई बात नहीं, तोड़ा फिर से बना दिया। उसने सोचा वह भी तो शरीर बैठा, भाई वह भी तो फिर खाली बैठा ही है, भाई कुछ तो करना है इस शरीर से। कोई बात नहीं, गुरुजी कह रहे थल्ला बनाओ तोड़ो, थल्ला बनाओ तोड़ो, करता रहा। अब गुरु ने जो सेवा दी है, ठीक है, गुरु ने जो सेवा दी वो करनी है। गुरु नानक ने उसे ही गले से लगाया और कहा, मैं देख रहा था कौन बुद्धि मिटा के चलता है। ऐसी एक दृष्टांत और आता है। एक गुरु किसी प्रेमी से बात कर रहे थे। दूसरा सामने आ गया, कोई व्यक्ति और सामने आया। गुरु ने कहा हट जा। बस शिष्य केवल इतना सुनकर घर चला गया, हट जा। सब पदार्थों से वह हट गया, सारी बातों से हट गया, विषय विकारों से हट गया, भोग विलासों से हट गया। हट जा, यही मंत्र ले लिया उसने। बस हट जा, हर जगह से हट जा। जैसे ही वो सबसे हट गया, इतना लीन हो गया कि जगत से ऊपर हो गया। थोड़े समय के बाद वह बीमार हो गया, शरीर घुटने लगा। तो सबको कहा, मेरे गुरु को बुलाओ जल्दी, उन्हें मैं प्रणाम करूं, जिसने मेरे को जगत से ऊपर कर दिया। गुरु को बुलवाया गया। गुरु ने कहा, मैं तो इन्हें पहचानता ही नहीं, पर उसने बताया, मैं तो आपके एक वचन से निहाल हो गया, हर बात से हट गया, हर बुराई से हट गया, सबसे हट गया मैं। तो गुरु हमें गुरु के वाक्यों को सत्यम करके चलो तो बेड़ा पार हो जाएगा, भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा। यदि ये जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपने लाइक और कमेंट भी कीजिएगा।